वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। अभी तक हम पढ़ चुके हैं गॉस की प्रमेय के 4 अनुप्रयोग। आज हमें गॉस की प्रमेय का लास्ट अनुप्रयोग पढ़ना है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक गोलीय चालक लेंगे और उस गोलीय चालक के बाहर और गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इससे पहले हम 4 पढ़ चुके हैं। चारों में हमने क्या किया था, पहले वाले में हमने क्या किया था, एक तार लिया था, उस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। उसके बाद हमने एक पृष्ठ लिया था और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। उसके बाद हमने एक चालक लिया था जिसमें 2 पृष्ठ थे, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज था। उस पृष्ठ के निकट, उस प्लेट के निकट हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था। उसके बाद हमने 2 चालक लिए थे, 2 प्लेटें ली थी, जिसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज था। उसके बीच में और बाहर, दोनों के बाहर वैद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात किया था। आज का जो टॉपिक है वो है गोलीय चालक के बाहर तथा उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक गोलीय चालक लेना होगा। वो जो गोलीय चालक है, उस पूरे गोले पर जो आवेश होगा वो एक समान रूप से वितरित होगा, जो कि हम कैसा मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज हम उस पर मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक गोला है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और उसके पूरे पृष्ठ पर आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक गोला मैंने लिया है स्मॉल आर त्रिज्या का, एक गोलीय चालक हम ले लेते हैं। इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, ये इसका सेंटर है ओ, और सेंटर से ये जो दूरी है क्या है, आर। इस पूरे गोले पर, ये जो हमने गोला लिया है, गोलीय चालक लिया है, इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है। पूरे पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस पूरे गोले के पृष्ठ पर। अब हमें इस गोले के निकट और गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और गोला हम मान लेते हैं। यहाँ ये कैसा गोला है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, इसको बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। इसकी जो त्रिज्या हम मानते हैं वो हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर है। इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटे वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब इस वाले गोले के किसी भी बिंदु पर और इस वाले गोले के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा गोले के बाहर, ये कहाँ हो जाएगा, गोले के पृष्ठ पर। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखें कि पॉजिटिव गोला है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी बाहर की ओर। कि जब बाहर की ओर निकल रही होगी तो इस गोले से कुछ फ्लक्स बाहर जा रहा होगा, यानी वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही होंगी। तो अगर हमें यहाँ ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र, इस वाले पॉइंट पर, पहले हम बाहर की बात कर लेते हैं, गोले के बाहर की, इस गोलीय चालक के बाहर की। तो इसको मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ, इसको मैंने पॉइंट पी मान लिया। और जहां एरिया वेक्टर हम लेते हैं उसको हम ले लेते हैं डी ए। अब क्योंकि गोलीय चालक से वैद्युत बल रेखाएं बाहर जा रही होंगी, तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये हो गई ई की दिशा। अब जो एरिया वेक्टर होता है वो भी क्या होता है, पृष्ठ के बाहर, लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ भी क्या होगा, डीए की जो डायरेक्शन है वो भी यही हो जाएगी। तो ये हो गई डीए की डायरेक्शन और ये हो गई ई की डायरेक्शन। तो यहाँ एंगल कितना बना, डीए और ई के बीच में 0 डिग्री का बनाना। तो यहाँ पर क्या एंगल है, 0 डिग्री। तो इस वाले पॉइंट से कितना वैद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है, ये अगर हमें निकालना है तो क्या करें, हम फॉर्मूला जानते हैं फ्लक्स का। फ्लक्स बराबर क्या होता है, पहले हम कर कहाँ रहे हैं, क्योंकि हम गोली चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो पहला पॉइंट हम डाल लेते हैं चालक के बाहर, चालक के बाहर, कहाँ, बिंदु पी पर क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले क्या करें, हम वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना होगा। तो पाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। अब क्योंकि ये जो पृष्ठ है कैसा है, बंद पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है, तो इसके लिए यहाँ ऐसे सर्कल लगा लेंगे। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 0 है, थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। तो पाई ई बराबर कितना हो जाएगा, पाई ई बराबर हो जाएगा, ई मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट पर ई सेम होगा। और ये क्या हो जाएगा, डी ए कोस थीटा, कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ई डी ए। अब ये जो डी ए है, ये डी ए है क्या, ये एरिया वेक्टर, यहाँ का एरिया वेक्टर। अगर हमें पूरे गोले का निकालना है, पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस वाले गोले की बात हो रही है ना, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। तो यहाँ लिखेंगे गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल
क्या होगा, डी ए, पूरे गोले की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 4πr²। आर कैपिटल क्यों लिया है, क्योंकि बड़े वाले गोले की बात हो रही है। तो इस वाली वैल्यू को यहां रख दें तो पाई ई कितना आएगा, पाई ई बराबर ये हो जाएगा ई 4πr²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने गॉस की प्रमेय पढ़ रखी है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय, पाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन सेकंड हम मान लेते हैं। अब क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों किसके बराबर हैं, दोनों ही बराबर है पाई ई के, तो हम क्या करें, यहाँ ऐसे लिख लेंगे इसको, दोनों को बराबर लिखा जा सकता है। कितना होगा, ई 4πr² बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल R²। ये कहाँ आई है, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस गोलीय चालक के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे क्या करना है, कि जो Q है, ये Q क्या है, आवेश, इस गोले का आवेश, इस गोले पर आवेश। हम एक चीज जानते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, मैंने बताया था पहले ही कि गोला जो हमने लिया है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। अब ए है क्या, ए है एरिया किसका, इस वाले गोलीय चालक का क्षेत्रफल। तो ए बराबर हम क्या लिखेंगे, ए हम यहां से लिखेंगे, चूंकि ए बराबर होगा 4πr²। कैसे हुआ ये, इस गोले का क्षेत्रफल क्या है 4πr², क्योंकि त्रिज्या इसकी स्मॉल आर है तो हमने क्या लिया है, यहाँ स्मॉल आर लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बराबर, हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा, और ए की वैल्यू क्या है 4πr²। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 3 से। तो क्या होगा, ये E बराबर हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0। और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है सिग्मा 4πr², और अपॉन में क्या है यहाँ कैपिटल R²। 4π से 4π कट जाएगा, बाकी जो बचा है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो कितना होगा ये, E बराबर ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R²। तो ये जो फॉर्मूला है ये आया है गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब अगर हमें गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, कहाँ, गोले के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ के लिए कैपिटल R बराबर हो जाएगा स्मॉल r के, कहाँ के लिए, पृष्ठ के लिए कैपिटल R बराबर हो जाएगा स्मॉल r के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी जगह हम स्मॉल r रखें तो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आया, ये आया है अभी इसके बाहर, अभी हमें निकालना होगा अंदर। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे चालक के पृष्ठ पर, कहाँ, चालक के पृष्ठ पर। चालक के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ के लिए क्या होगा, चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के लिए कैपिटल R बराबर हो जाएगा स्मॉल r, कैपिटल R बराबर स्मॉल r, क्योंकि अभी तो यहाँ पर निकाला था ना हमने इस वाले पॉइंट पर। अब क्या है, अब कहाँ की बात हो रही है, इसके पृष्ठ की, इस वाले पॉइंट पर, इस पूरे गोले पर। तो यहाँ त्रिज्या क्या ली जाएगी, यहाँ त्रिज्या ली जाएगी स्मॉल r, तो कैपिटल R की जगह हम स्मॉल r लिख देंगे। तो E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या था R² अपॉन R की जगह स्मॉल r आएगा तो R² ये हो जाएगा, R² से R² कैंसिल हो जाएगा, और E बराबर कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है ये कहाँ पर आई है, ये आई है गोली चालक के पृष्ठ पर। गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और सिग्मा क्या है, इस गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व। तो ये क्या था, गोस की प्रमेय का लास्ट अनुप्रयोग, फिफ्थ अनुप्रयोग था ये। इसमें हमने क्या देखा कि गोलीय चालक के बाहर, गोलीय चालक के बाहर और पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो सकता है, कितना होता है, वो हमने यहाँ से निकाला था। तो कितना आया था, बाहर कितना आया, गोलीय पृष्ठ के बाहर एक बार जो फॉर्मूला आया वो आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी के जैसा वो फॉर्मूला आया। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें इसके इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व था वो कितना था, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर हम लिख सकते हैं Q अपॉन A, और A क्या है, इस गोले का क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल, वो कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो इसके लिए हमने क्या लिया था, स्मॉल r लिया था 4 पाई R स्क्वायर। उस वैल्यू को वहां पर रखा तो वहां से जो फॉर्मूला निकल के आया था वो ये फॉर्मूला निकल के आया था, अपॉन में क्या था, कैपिटल R स्क्वायर था। अब क्योंकि बात हो रही थी चालक के पृष्ठ पर, किसके, गोलीय चालक के पृष्ठ की, तो वहां से क्या हुआ, आर की वैल्यू स्मॉल आर हो जाएगी और स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।